प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9 का आप लोग का यानी द्वितीय भारतीय भाषा जिसे हम लोग बोलते हैं नन हिंदी, ठीक है। और मुस्लिम बच्चों के लिए मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 26 जून को 100% यहीं से पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, फुल मार्क जो रहेगा आपका यानी 100 का रहेगा, जिसमें से मैं 50 यानी 100 ऑब्जेक्टिव जो है प्यारे बच्चों यूट्यूब में जाकर के आप देख सकते हैं, अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 106 रहेगा और समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। फुल मार्क जो आपका 100 का रहेगा, मैं अब फिर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे, ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को पहले देखिए, ये सारा क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा, पूरे गद्यांश रहेगा और ये जो है प्यारे बच्चों आपका यहाँ से जो है आंसर रहेगा ऐसा पूरा, ठीक है। तो चलिए पहले एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। देखिए पहले गद्यांश से प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे, है ना। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कौन मनुष्य को आकर्मणीय बना देती है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ कह रहा है आलस्य उस व्याधि का नाम है जो मनुष्य को आकर्म बना देती है, ठीक है। इतना से यहाँ तक लिख दीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग क्या जाए मार्ग हो यानी मार्ग क्या हो जाते हैं। देखिए मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता। तो होगा देखिए आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग अवरोध हो जाते हैं, इसलिए ये इतना क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आपको 2 ही क्वेश्चन, ठीक है। कितने बता रहे हैं? एक क्वेश्चन का कितना है? 2 नंबर। ये पूरे पढ़ करके जो है आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 का देखिए ख का देखेंगे, उसी तरह से देखिए हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ से लिखना है हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि नागरी लिपि के उद्देश्य के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति में किसकी शुरुआत होती है। तो लिखना है प्यारा बच्चों, नागरी कहाँ से है? देखिए आपको यानी यहाँ से मराठी भाषा में लिपि, देखिए देश भर में से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। इस नागरी लिपि के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा आपका गद्यांश से प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, इस सारा गद्यांश से, इसी से आप जो है नंबर अच्छा खासा उठा सकते हैं। ये सारा आपका गद्यांश है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है या निबंध लिखने बोल रहा है, किसी में भी एक लिखिएगा, 10 नंबर का है, ठीक है। अथवा में दिया है पत्र लिखने के लिए अपने भाई के इसे, ठीक है, अपने भाई के पास एक पत्र लिखे। और यहाँ क्या करा, देखिए निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का उत्तर दे। नचिकेता को यानी यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 का, उसके बाद 6 का ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों पूरे। आप देखिए आंसर करा 1 का क कर प्रकृति क्या है। तो प्रकृति परिवर्तनशील है तथा उसमें निरंतर परिवर्तन रहता है, ठीक है। उसके बाद 2 लिखना है प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण कौन कौन है। तो ये लिख दीजिएगा दिन रात तथा ऋतुओं की निरंतर बदलता चक्र प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद 3 का ये लिख दीजिएगा प्रकृति की भांति कौन गतिशील है। प्रकृति की भांति समय की भी गतिशील है तथा उसमें निरंतर बदलाव आता रहता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। 1 का 4 ये लिख दीजिएगा। 1 का 5 लिख दीजिएगा। 2 का 2 लिख दीजिएगा। 2 का 3 लिख दीजिएगा, है ना। 2 का आपका 4 लिख दीजिएगा। 2 का 5 और 3 का क लिख दीजिएगा। ये पूरे 10 नंबर का है प्यारा बच्चों, ठीक है। और इसके बाद 4 का है ये भी 10 नंबर का है, यानी अपने भाई के पास पत्र लिख देना है। और क्या कहता है 5 का क ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारा बच्चों। ये सारा जो है ना पूरे मैं आंसर बता देता हूँ, ये आप अपने से जो है अच्छे से जो है प्यारा बच्चों लिख करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। पूरे ओरिजिनल के साथ बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।